हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे भी कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से मतलब कम आते कहाँ से ज़्यादा है। ठीक है, सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोगों को मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, दूसरी बात, एक चीज़ और आप लोगों को बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है। ठीक है, जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल्स, लेसन प्लान्स, ईपीसी फाइल्स वगैरह, वो सब कुछ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको जो मैंने पहले से वीडियोस डाल रखी है, जैसे मैंने 5 ईयर के मतलब वेरी शॉर्ट्स वगैरह सॉल्व करवा रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे, मतलब सब कुछ जो पहले के हिसाब से, तो उसे भी आप लोग देखते रहिएगा, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मिला के एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर टेलीग्राम पे किसी प्रकार की मतलब कोई इशू आता है ज्वाइन करने में, तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड। ठीक है, जैसे ही आप टेलीग्राम पे राम क्लासेस फॉर बीएड डालेंगे, ग्रुप आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट 1 है, बीएड फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का है ना। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ हो, अधिकतर जो आपके टॉपिक्स हैं, है ना, वो मिलते जुलते ही रहेंगे, है ना। एक आधा मतलब आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज सारा का सारा मतलब वही चलता है। बट ये जो मैं बता रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, है ना। एमएसयू का भी सेम ही है। तो जो पहला है भारत में शिक्षा, यूनिट फर्स्ट आपका, ठीक है, भारत में शिक्षा मतलब एजुकेशन इन इंडिया। इसमें आप 3 चीज़ें पढ़ेंगे, वैदिक काल, बौद्ध काल एवं मध्यकाल, है ना। तो ये जो तीनों है, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एंड जो है मेडिवल पीरियड, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कन्फर्म है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 16 नंबर का आपका लॉन्ग आएगा, 4 नंबर का शॉर्ट आ जाएगा, तो 20 हो गया, 2 नंबर का वेरी शॉर्ट आएगा। तो ये समझ लो आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 से आपसे 20 या 22 नंबर का हर बार आता है, हर बार आता है। इसमें से जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे से। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें यूनिट 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल में जैसे हो गया, तो वैदिक काल मतलब उसमें शिक्षा का अर्थ वगैरह, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था कैसे हुआ, ठीक है, शिक्षण विद्या वगैरह हो गया, शिक्षण संस्थान हो गए, है ना, शिक्षा केंद्र वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें भी और बौद्ध काल में भी, मध्यकाल में भी, है ना। तो अब आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में देखिए एक बार, यूनिट 2 ये आपकी यहाँ पे दिख रही है। तो यूनिट 2 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 2 आप लोग पूर्व स्वतंत्र अवधि में शिक्षा नीति की रूपरेखा, मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाला। तो इसमें मैकाले का विवरण पत्र, ठीक है, मैकाले मिनट्स आपका हो गया, वुड हो गया, ये दोनों तो आप लोगों को खूब ही तैयार कर लेने, ऐसा नहीं और नहीं तैयार करने, सारे तैयार करने, सारे मैं कराऊंगा अभी, है ना। और तब तक आप लोग मतलब प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो और नई वीडियोज भी मैं लगातार अब आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो मैकाले हो गया, वुड हो गया, मैकाले में पढ़ेंगे हम लोग, मैकाले का परिचय वगैरह हो गया, और इनकी जो धारा 43 थी उसके उसके बारे में, है ना। और इन्होंने पाश्चात्य साहित्य के विषय में अपने मैकाले ने जो सुझाव दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो गुण दोष हैं और उसका क्या मतलब, जो हम बोले मैकाले के विवरण पत्र का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, वो चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। भारतीय फिर वुड का घोषणा पत्र, तो वुड का घोषणा पत्र है, उसके कारण वगैरह हो गए, उसके सिफारिशें एवं सुझाव हो गए, है ना। तो ये हो गए उसके मतलब आलोचनात्मक जो वहाँ पे है वो क्रिटिकल वाला पढ़ेंगे, और इसके जो मतलब गुण दोष हैं मतलब मूल्यांकन वगैरह, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में तो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882, इसको पढ़ेंगे आप लोग। फिर लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904, ये जो मैंने कर रखे ना मैकाले वुड, ये बहुत ही तैयार कर लीजिएगा। हंटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सडलर, ये सारे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये लॉन्ग में ही अधिकतर आते हैं, है ना, लॉन्ग में आते हैं। अब कोई मतलब ऐसा नहीं, मतलब कुछ शॉर्ट में भी आते हैं, और जो शॉर्ट में आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे गोखले बीर हो गया, कभी कभी आ गया, अदरवाइज लॉन्ग में ही आता है, सार्जेंट रिपोर्ट वगैरह। बट बेसिक शिक्षा 4 नंबर में सब बार आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके कई कई नाम है बेसिक शिक्षा के, है ना, मतलब बहुत से नाम है। बेसिक शिक्षा हो गया, नई शिक्षा हो गई, नई तालीम हो गई, ठीक है, वर्धा योजना वगैरह हो गया। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे ये सब बताऊंगा, ठीक है, तो इनका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा।
समझाऊंगा, एक बार में ही सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 1906 हो गया, गोखले बिल हो गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग हो गया 1917 से 1919, हो मतलब होर्टंग समिति, ठीक है 1929, और ये आपकी बेसिक शिक्षा हो गई 4 नंबर में, सार्जेंट रिपोर्ट 1944, है ना। तो इतना सारा हो गया। उसके बाद में आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में, और उसमें आप मैंने ऊपर आप लोगों को बताया ना, भारतीय शिक्षा आयोग जैसे हो गया, हंटर कमीशन 1882, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आता है, ठीक है। मैं कराऊंगा, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट करवाने की, अदरवाइज मैं यूनिट वाइज बहुत जल्दी कवर कर दूंगा आप लोगों को। और हाँ, छोटी सी और बात आप लोगों को बताने को भूल गया हूँ, अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हो तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। मेरे नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हैंड राइटिंग हाथ से लिखे उन्हें आप उन्हें प्रिंट करा सकते हो, और कुछ की भी प्रकार की कोई अगर उसमें क्वेरी होती है तो ऐसा नहीं, आप लोग पूछ सकते हो। और जो बच्चे नोट्स लेते हैं उनके लिए मैं अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना देता हूँ, अगर कोई नोटिस वगैरह आती तो वहाँ पे मैं आप लोगों को भेजता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता तो वो भी मैं वहाँ पे मतलब, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से वैसे, है ना। तो उसके लिए मैं अलग से ग्रुप, उसमें सिर्फ वही बच्चे रहते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में जो बच्चे पेड नोट्स मतलब नोट्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट्स के लो, आप मतलब पहले आप देख लीजिए जिस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट का सबसे पहले तो आप पहले मेरी वीडियोस देखिए, वो समझ में आए तब आप मेरे नोट्स लीजिए, ठीक है। पहले आप एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, एक सब्जेक्ट का हाँ अच्छा लग रहा है तो आप और के लीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप मत लीजिए, ठीक है। अगर एक भी सब्जेक्ट का लेते हैं तब भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है वहाँ से, है ना। तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा, अब यूनिट 3 में आते हैं, इसमें ये हो गया आपके, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग 1949, ये लॉ में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग हो गया आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। देखो ये यहाँ पे काफ़ी नाम, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया, ठीक है, मुदालियर 1952-53, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, लेकिन यहीं पे अगर भारतीय शिक्षा आयोग आ जाए, ठीक है। शिक्षा आयोग हो गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मैं वीडियोज कराऊंगा वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, मतलब जरा सा अगर क्वेश्चन गलत हुआ ना, अभी यहाँ पे जैसे शिक्षा आयोग लिखा है, यहीं पे भारतीय शिक्षा आयोग होता तो मतलब फिर अलग हो जाता, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन हो जाता है। यही पता लगे क्वेश्चन में आपसे दे दिया शिक्षा आयोग की प्रमुख मतलब सिफारिशों का वर्णन कीजिए, या आपसे बोल सकता भारतीय शिक्षा, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे भारतीय शिक्षा आयोग पूछता, विश्वविद्यालय शिक्षा, अब देखो यहाँ पे कई नाम है, जैसे आपसे बोलते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो अगर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है विश्वविद्यालय, देखो केवल शिक्षा आयोग अगर आपसे पूछता है तो आप लोग देख रहे हैं शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आपसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पूछ रहा है तो आप लोग देख रहे हैं राधा कृष्ण आयोग की बात कर रहा है। अगर आपसे भारतीय शिक्षा आयोग पूछ रहा है, क्या पूछेगा, भारतीय, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग तो उसका मतलब हो जाएगा हंटर कमीशन, है ना। हंटर कमीशन कब आया था, 1882 वाला, है ना। तो ये चीज़ें मैं कराऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, कोई डाउट तो रहेगा नहीं। 5-5 साल के मैं मतलब उसमें वेरी शॉर्ट भी करा रखा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, आप लोग यकीन रखिएगा। फिर इसके बाद में आपका ये आगे पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005, ठीक है। तो ये मतलब हर बार आता है, ऐसा नहीं कि ये मतलब ना आए, तो ये कंफर्म में आना है, आएगा 4 नंबर में आएगा, लॉन्ग में कभी आएगा नहीं। बेसिक शिक्षा हो गया आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हो गया, ये सब दिन लॉन्ग में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सब दिन आपका शॉर्ट में आता है, कंफर्म में आता ही आता है। जो बार बार आता है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाल मतलब रेड कर रखे हैं ना, इनको तो आप लोग बिल्कुल तैयार ही कर लीजिएगा। उसके बाद में यूनिट 4 आती है आपकी, तो यूनिट 4 कौन सी है आपकी, प्रारंभिक शिक्षा, है ना। कौन सी यूनिट 4 है आप लोगों की, प्रारंभिक, उसमें मैंने गोखले बिल वगैरह सब मैंने वहाँ पे आई होप बता दिया था, है ना। तो ये हो गया, इसमें आप लोग देखिए प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है। ये हो गया अपव्यय एवं अवरोधन, अपव्यय एवं अवरोधन इसको कई नाम से मतलब कई नाम है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमाता है मैं इसको कराऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। और देखो मध्यकालीन, यहाँ पे मध्यकालीन भोजन योजना, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ये आप लोगों के 2-2 नंबर में 4-4 नंबर में आता है, ठीक है। ये जो यहाँ से ये नीचे वाले हैं इतने इतने आपके 4 नंबर और 2-2 नंबर में आ जाते हैं अधिकतर। ये जैसे ये हो गया तो 4 नंबर में आता है ना, 2 नंबर में तो कहीं से जैसे उठा सकता है, ऐसे ही आपसे पूछ दे जो है मतलब जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें है, ठीक है। तो ऐसे कहीं से मतलब पूछ सकता है हंटर कमीशन कब आया था, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में रख सकते हैं। और मैं 5 ईयर के ऑलरेडी आप लोगों को कराऊंगा, करा भी चुका हूँ, फिर से मतलब अब नए सिरे से फिर से कराऊंगा। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक अपव्यय एवं अवरोधन हो गया आपका, वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, सबके लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान 4 नंबर में याद कर लीजिएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जरूर आएगा, आप लोग तैयार कीजिएगा और मैं सब कुछ कराऊंगा, है ना।
माध्यमिक शिक्षा, एक मिनट। देखो माध्यमिक शिक्षा जो यहाँ पे है, माध्यमिक शिक्षा से आप लोगों का एक सवाल मतलब एक क्वेश्चन बार बार आता है ना, तो इसे भी आप लोगों को तैयार करना है। एक मिनट, हाँ, तैयार करना है। और ये यहाँ पे जो वर्तमान मुद्दे लिखा हुआ, वर्तमान मुद्दे, एक मिनट, हाँ, देखो यूनिट 6 है आपकी ये, तो एक मिनट, यूनिट 6 विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, निजीकरण, व्यवसायीकरण, ठीक है। ये आपके मतलब शॉर्ट में आ जाते हैं ना, चार चार नंबर में, कभी 2 नंबर में भी आ जाते हैं। बाकी ये जो है स्वायत्तता वाला, निजीकरण वाला, व्यवसायीकरण वाला, तो ये आप लोगों के लॉन्ग में आते हैं। सब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, एक बार में मतलब तैयार हो जाएगा, है ना। इतनी इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। ये जितने आयोग वगैरह हैं, ये चीज़ भी मतलब आपकी कब तैयारी होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोगों की तैयारी कर पा दूंगा, है ना। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे से। और हाँ, नोट्स के बारे में मैंने बता दिया। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, हाँ, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर भी ये यहाँ पे दिख रहा है 880 वाला, है ना, ये है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। और हाँ, नोट्स के साथ में मैं 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए आपके, 5 ईयर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देंगे हम, उसके साथ में 5 ईयर के और वेरी शॉर्ट भी सॉल्व करके दे रहे हैं। और आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग उन्हें एक बार जरूर लेके देखिएगा, भले ही एक सब्जेक्ट का लीजिएगा। और प्राइस तो मैंने बहुत ही कम रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।